अभी आप पूछ रहे थे कि 24 घंटे में बनता है या तो हाँ, आपका कुछ किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था वोटर कार्ड ना 24 घंटे में बने तत्काल। तो ये आपके जो भी क्वेश्चन हो ना, आप उनको पूछ सकते हैं। आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आप पूछ सकते हैं, जिससे आपको जानकारी मिलेगी। और दूसरी एक बात, ये वीडियो आपको लाइव मिल जाएगा। अगेन आप अभी अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप बाद में भी इसको समझ सकते हैं। बाद में भी आपको ये मिल जाएगा चैनल पे। चैनल का नाम है महेश सर कंप्यूटर लाइव, राइट ना। आप उस पे जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे वोटर कार्ड किस तरह से बने। और जो बाहर है उनके लिए भाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो हाँ वोटर कार्ड, हाँ कुछ लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे, तो आप आपके पास मोबाइल फोन हो तो वहां पे भी देख सकते हैं। मेरी आवाज लेकिन जाएगी आप तक। तो वोटर कार्ड आप कैसे ऑनलाइन तैयार करें, साथ साथ वोटर लिस्ट में आप अपना नाम कैसे ऐड करें, क्योंकि आज के समय पे वोटर कार्ड में नाम ऐड करवाने के लिए बहुत सारे लोग पैसा ले रहे हैं। और आज आपके सारे क्वेश्चंस और आंसर के सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला किसी का क्वेश्चन था कि वोटर कार्ड तत्काल बनेगा या। आज मैं आपको वोटर कार्ड ही नहीं, कई सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के विषय में बात बता दूं। कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, जितने भी गवर्नमेंट आईडी बनते हैं, वो आईडी विदाउट वेरिफिकेशन नहीं बनते हैं। क्लियर, इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। कोई भी गवर्नमेंट आईडी अगर आपको मिलेगी या आप ऑनलाइन करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो विदाउट वेरिफिकेशन वो आपको नहीं मिलेगा। अब वेरिफिकेशन कैसे होगा, किस तरीके से होगा? जिस तरीके का आपका डॉक्यूमेंट होगा उस तरीके के एम्प्लॉय रखे गए हैं गवर्नमेंट में। एग्जाम्पल के लिए आय, जात, निवास। मान लीजिए आप निवास बनवाना चाहते हैं, तो निवास के लिए आप क्या करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन के लिए फिर वो सबसे पहले किसके पास जाता है? सबसे पहले आपके तहसीलदार के पास जाता है, जो डिजिटल सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद वो फॉरवर्ड करते हैं किसको? आपके लेखपाल को। लेखपाल क्या करता है? लेखपाल उसको वेरीफाई करता है, ठीक ना। वेरीफाई करेगा कि ये आदमी उसी गांव का निवासी है या नहीं। इसने जितना, जैसे मान लीजिए आप आय बनवा रहे हैं, तो वहां पे आपने 48,000 महीना सालाना डाल रखा है, तो अब वो वेरीफाई करके बताएगा कि इसकी पारिवारिक आय 48,000 या उससे कम या ज्यादा क्या है, वो बताएगा, राइट ना। फिर वो जब रिपोर्ट लगाता है तो वो रिपोर्ट वेरीफाई होके फिर किसके पास जाएगी? एसडीएम के पास। एसडीएम क्या करेगा? फिर वहां से एसडीएम का रिपोर्ट जब लगेगा तब वो फिर वापस किसके पास जाएगा? जिसकी दुकान से, जिसके सीएससी से, जिसके साइबर कैफे से आपने ऑनलाइन करवाया था, उसके पास जाएगा, राइट। तो कोई भी आईडी, गवर्नमेंट आईडी जो होगी वो आपको तत्काल नहीं मिलेगी। बात समझ में आई? ये वोटर कार्ड ही नहीं, आपका पैन कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका आय, जात, निवास हो, अब वोटर कार्ड, आधार कार्ड हो, तो ये आपको तत्काल नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब सुनिए, आपका जो वोटर कार्ड होता है उसको कौन वेरीफाई करने के लिए कौन सा एम्प्लॉय होता है? जब आप यहां से वोटर कार्ड अप्लाई करते हैं तो वो वोटर कार्ड सबसे पहले वेरीफाई होने के लिए किसके पास जाता है? बीएलओ के पास। अब ये बीएलओ आपको कहां मिलेगा और ये कहां पाए जाते हैं? तो हाँ, धरती पे ही पाए जाएंगे। हाँ, धरती पे ही पाए जाएंगे। आप काफी समझदार व्यक्ति हैं। तो बीएलओ जो है, हर गांव में एक बीएलओ नियुक्त होता है। हर गांव में एक बीएलओ नियुक्त होता है, और वो आप अपने प्रधान से पता कर लेंगे ना, या आप जो प्रधान मित्र हो उनसे पता कर लीजिए, या आपके गांव में सभासद होंगे उनसे पता कर लीजिए। नगर पंचायत हो तो सभासद होंगे, ग्राम पंचायत, अगर नगर पंचायत और नगर पालिका, इसमें सभासद मिलेंगे। आप उनसे पता करिए कि हमारे यहाँ का बीएलओ कौन है, और ग्राम पंचायत है तो आप प्रधान से पता कर सकते हैं बीएलओ कौन है।
और नहीं तो मैक्सिमम बीएलओ आपके प्राइमरी स्कूल में, क्योंकि उनका एक लोकेशन दे दिया गया है कि प्राइमरी स्कूल में आप विजिट करें, तो वो प्राइमरी स्कूल में भी आपको मिल जाएंगे, आप जाके उनसे मिल सकते हैं। अब सुनिए, वोटर कार्ड बनाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। वोटर कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है किसके पास। पहला, आप यहां से ऑनलाइन नहीं करते, आप जाएंगे अपना आधार कार्ड और अपना एक फोटो लेकर किसके पास, बीएलओ के पास। बीएलओ को जब आप वो देंगे डॉक्यूमेंट, तो बीएलओ क्या करता है, उसको कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन करता है। तो ऑनलाइन करने के बाद फिर उसको रिपोर्ट लगानी होती है। जब वो रिपोर्ट लगाता है तब उसके बाद जांच उसकी कंप्लीट होती है और फिर आपका वोटर कार्ड ऑनलाइन डिस्प्ले होने लगता है, आप ऑनलाइन निकाल पाएंगे। लेकिन अब हम बात करें कि अगर आपका वोटर कार्ड ऑनलाइन निकल भी गया तो क्या वोटर कार्ड आपको हार्ड कॉपी मिलेगा। हाँ, वोटर कार्ड बाई पोस्ट आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगा। तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन के बाद वोटर कार्ड आप तक पहुंच जाता है, सिर्फ आप उसका स्टेटस चेक करते रहेंगे। क्लियर ना। तो चलिए हम यहां पर सीखेंगे कि आप वोटर कार्ड कैसे तैयार करें। अगर आप अपना वोटर कार्ड ऑनलाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो अपने कंप्यूटर में आपको ब्राउजर ओपन करना होगा। सभी को दिखाई पड़ रहा है। और एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा, अगर जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर उनको कोई दिक्कत हो, अगर कोई चीज ना समझ में आए वीडियो क्वालिटी से लेके, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपके कमेंट का भी लाइव रिप्लाई दिया जाएगा, परेशान ना होइएगा। आप जो कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा, राइट ना। तो अब हम यहां पे सबसे पहले वोटर कार्ड ऑनलाइन करना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या आईडी होनी चाहिए। पहला, फोटो होना चाहिए। दूसरा, आईडी की बात कर रहा हूं, आधार कार्ड। सिर्फ एक आईडी की जरूरत है, आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पे वोटर की साइट डालते हैं। अगर आपको वेबसाइट नहीं पता है तो आप सिर्फ और सिर्फ गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर वोटर लिख दे। वोटर सबको दिखाई दे रहा है। जब आप वोटर लिखते हैं तो आपके सामने सबसे पहला इपिक की साइट आ जाती है, जो साइट है eci.gov.in, और इसकी जो मेन साइट है वो है voter.eci.gov.in। ये आप इस साइट पर जैसे ही इंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरीके से वोटर की साइट खुल जाएगी, राइट। अब SIR वाली प्रॉब्लम मैंने शुरुआत में बताई थी कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को SIR ऑनलाइन करने में प्रॉब्लम हुई थी। SIR के लिए हम लोग कहाँ गए, BLO के पास लाइन लगा के खड़े थे और उसमें भी एक एक दिन 2-2 दिन परेशान होते थे। SIR के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, आप ऑनलाइन भी कर सकते थे SIR। लेकिन हम लोगों के पास नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग अपना टाइम भी वेस्ट किए और गांव में जाके लाइन भी लगाए थे, राइट ना। तो आप SIR भी ऑनलाइन कर सकते थे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आज तो ये मान लीजिए हम लोग संडे लाइव क्लास चला रहे हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर आपको नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट में, ये वीडियो बाद में भी आपके पास रहेगा तो आप उस पर भी कमेंट करेंगे तो उससे भी रिलेटेड आपको नॉलेज दिया जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम सबसे पहले तो अगर SIR का लिस्ट देखना चाहते हैं 2003 वाली, तो सबसे पहले यहां पे देखिए सर्च योर नेम इन लास्ट SIR 2026। आप अपना नाम यहां पे सर्च करना चाहते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं। दूसरा यहां पे कह रहा है सबमिट डॉक्यूमेंट अगेन नोटिस इश्यू। अगर कोई नोटिस है तो वहां पे डॉक्यूमेंट अप्लाई, क्या क्या बचा हुआ है वो आप अप्लाई करेंगे। जैसे कुछ लोगों का फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ था तो वो लोग क्या करें, वो लोग, उनको कुछ करना नहीं, यहीं से जाके अपना डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपके पास ये सारे डिटेल्स हैं जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली और पोलिंग स्टेशन जहां पे आपका वोट दिया जाता है, फिर उसके बाद हाँ पोलिंग बूथ जिसको बोलते हैं, तो ये सारे डिटेल जो यहां दिए गए हैं अगर ये है
तब तो आप सर्च बाय इलेक्टर डिटेल से सर्च करेंगे। अगर ये डिटेल नहीं है तो सर्च इन लास्ट SIR का यूज करेंगे। अब यहां पर आप किस स्टेट की बात कर रहे हैं वो स्टेट यहां पर सेलेक्ट करें। अब जैसे ही आप व्यू करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक विंडो खुल जाएगा, जहां पे आपको सेलेक्ट करना होगा आप किस डिस्ट्रिक्ट का देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं तो हम यहां पे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका असेंबली क्या है, 2003 में आपका विधानसभा क्या था पता है, बीरापुर। और अब क्या है, अब आपका विधानसभा है रानीगंज। तो यहां पर आपको अब आप सोच रहे होंगे कि रानीगंज तो हमारा दिख ही नहीं रहा, क्या सिलेक्ट करूं, तो आपको बीरापुर सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप बीरापुर करेंगे, शो करेंगे, तो यहां पर आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, एक एक गांव की लिस्ट आ जाएगी। बीरापुर में उस समय टोटल कितने गांव थे वो सब की लिस्ट यहां पर आपके सामने दिखने लगेगी। टोटल 103 गांव थे। क्लियर ना। अब उसके बाद आपका गांव कौन सा था। अब चलिए हम यहां पे देख लें, आप जामताली में बैठे हैं ना, तो यहां पे देखिए कोई जामताली का भी होगा। रखा भी यहां पे अलग अलग गांव दिए गए हैं, देख सकते हैं सर। दिलीपपुर तो ये है, रतनमई है, बसीरपुर है, बसीरपुर, ये गोपालपुर आ गया। हाँ, अब गोपालपुर के बाद यहीं पे जामताली भी आना चाहिए अब ना। पूरे पांडे, मऊ दिखा क्या। हाँ, कोई भी गांव दिख जाए जो यहाँ आसपास का हो। कहाँ, सूड़े मऊ है भैया, कठार है। अच्छा, ये पट्टी के पास के सभी गांव दिखा रहे हैं अभी। संडौरा, थाहीपुर, जमनीपुर, ये है। ये देखिए जामताली में कितनी जगह वोटिंग होती है आप देख सकते हैं। उस समय एक जूनियर हाई स्कूल जामताली था। अच्छा, यहाँ पे 3 पोलिंग बूथ, 4 पोलिंग बूथ यहीं पे बने थे। हाँ, 5 यहीं पे। अच्छा, एक है प्राथमिक विद्यालय है। कहाँ 2 प्राथमिक। अच्छा, हाँ, तो अब आपका वोट कहाँ होता था, जहां पे होता, मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय में, तो आप इसको डाउनलोड करें। अब यहां पे आप कैप्चा फिल करें। और हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले से डिटेल नहीं निकालते थे और जाके वहीं पे लाइन लगाते थे। अब ये देखिए पूरा डाउनलोड होना चालू हो गया। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ऐसे ही आप अपने गांव का भी डिटेल निकाल पाएंगे और गांव का डिटेल देख पाएंगे। देखिए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के अभाव में परेशान हुए हैं, और आगे भी अगर कभी परेशान होंगे तो किसके कारण, नॉलेज के कारण। अब देख सकते हैं यहाँ पे हर एक गांव की लिस्ट आपको यहाँ पे, मतलब गांव जामताली है, हर जगह की लिस्ट आपको मिल जाएगी और उनके नाम भी यहाँ पे मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबके नाम दिए गए। टोटल 38 पेज में ये है। बात समझ में आई ना। तो यहां से आप बहुत आसानी से SIR पता कर सकते थे, राइट ना। तो आज हम सीखने वाले हैं वोटर कार्ड ऑनलाइन। अब आपको इतना समझ में आ गया ना कि अगर आपको वोटर से रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए तो आपको कौन सी वेबसाइट पर आना है, voter.eci.gov.in। इतना याद रखिएगा, अगर गवर्नमेंट की साइट है तो .gov.in होगा। इन मतलब इंडिया कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा और GOV गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर ना, ये डोमेन होता है। तो अब चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप नया वोटर कार्ड भरना चाहते हैं तो क्या करें। यहां पे देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, लेकिन यहां पर एक चीज और लिखा गया है। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन में क्या लिखा गया, दूसरे वाले पे किसी को दिखाई दे रहा है, NRI,
क्या दिखाई दे रहा है? मैं एक बार जूम थोड़ा बड़ा कर दूं। एनआरआई, एनआरआई किसके लिए भरा जाएगा? जो विदेश रहते हैं ना। अब हम फिर से शुरुआत करेंगे। यहां पे आप देखें, यहां पे पहला ऑप्शन है, इस फॉर्म का नाम है फॉर्म 6। देखिए इस फॉर्म का नाम होगा फॉर्म 6। मैं आपको दिखा दूं, फिल फॉर्म 6। तो आपको कौन सा फॉर्म भरना है नया वोटर बनाने के लिए? फॉर्म 6 अप्लाई करना है, राइट ना? कौन सा? फॉर्म 6। अब यहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्या पूछेगा आपका? कैप्चा। तो यहां पे सामने कैप्चा दिया गया है। अच्छा सॉरी, हाँ कैप्चा नीचे। अब ये मोबाइल नंबर पूछ रहा है। तो यहां पे कोई अभी किसने हमको आईडी दी थी? हाँ नंबर बोलिएगा भैया। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर बोलिए। 9236 हाँ 9236 570026। अब जैसे ही इसको फिल करते हैं तो यहां पर हम अब कैप्चा फिल करेंगे और फिर रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे। जैसे ही हम रिक्वेस्ट ओटीपी करते हैं तो क्या कह रहा है? अभी देखिए, अभी हमारे सामने क्या मैसेज आ गया है? कोई पढ़ पा रहा है? यू डोंट हैव एन अकाउंट। मतलब आप लॉगिन तो करना चाहते हो लेकिन आपका अकाउंट अभी तक नहीं बना। तो पहले आपको अकाउंट बनाना होगा। चाहे अब आप यहीं पे यस कर दें या आप इसको कैंसिल करें, यहां ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप का। आप साइन अप पे जाएंगे। अब यहां पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने में आपको दो चीजें भरनी होती हैं। एक तो आपको अपना ईमेल आईडी और दूसरा आपको अपना मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी आपका ऑप्शनल होता है और मोबाइल नंबर कंपलसरी होता है, राइट? तो चलिए हम पहले मोबाइल नंबर भरते हैं। फिर से एक बार बोलिएगा भैया। 9236 हाँ 9236 570026। ईमेल आईडी बोलिएगा। मनतोष कुमार MANTOSHKUMAR 18/7/2006। 07 तो नहीं है? हाँ @gmail.com। अब फिर उसके बाद यहां पर आप अपना कैप्चा फिल करेंगे। अब कैप्चा फिल करने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो आपका नाम पूछता है। अब यहां पे आपको कौन सा नाम फिल करना होगा? यहां पे आपको वो नाम फिल करना होगा जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। तो आधार में क्या है? मनतोष कुमार। स्पेलिंग देखते रहिएगा। अगर वहां से ना दिख रही हो तो थोड़ा सा आप लाइव पे भी देख सकते हैं। लाइव थोड़ा पीछे चल रही है। लाइव थोड़ा पीछे चल रही है। हाँ लाइव कुछ सेकंड पीछे चलती है। अब देखिए नाम सही है। मैं जूम थोड़ा कर दे रहा हूं, आप जूम से देख सकते हैं। भैया स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी पहुंच जाएगा। पहुंचा? हाँ बोलिए। 25 हाँ 70 हाँ। 36। अब आप अपना ईमेल पर भी ओटीपी चेक करेंगे। और एक बात ध्यान दीजिए कि आप कभी भी किसी को भी बिना जाने पहचाने अपना ओटीपी मत दीजिएगा। अगर कोई आपसे कहे कि आपके ईमेल पर, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी गया है, तो कतई मत दीजिएगा जब तक आप उसे पहचानते ना हो, राइट ना? हाँ बोलिएगा भैया। ईमेल पर ओटीपी गया है 47 44 22। अब फिर उसके बाद यहां पर वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पे मैसेज आ गया, यू आर सक्सेसफुली साइन अप, काइंडली लॉग इन विथ योर न्यू ना अकाउंट नहीं,
क्रेडियंटल्स। अब आप इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन में फिर से अब आप यहाँ पे दो में से एक चीज दे सकते हैं, क्योंकि आपने दो चीजें बना रखी हैं, राइट ना। एक तो आपने अपना ईमेल से भी रजिस्टर कर रखा है, दूसरा आपने अपना मोबाइल से भी रजिस्टर कर रखा है। अब आप किससे लॉगिन करना चाहते हैं? आप ईमेल से लॉगिन करना चाहते हैं या मोबाइल से लॉगिन करना चाहते हैं, ये आपको क्लियर करना होगा। अगर आप मोबाइल से लॉगिन करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर यहां पर टाइप करेंगे, और ईमेल से लॉगिन करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी टाइप करेंगे। ज्यादा बेटर का मतलब, हाँ बहुत सही आपने क्वेश्चन किया, ज्यादा बेटर कौन सा है? देखिए, जाना दोनों पे ओटीपी ही है। अगर आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पे आपके मोबाइल में नेटवर्क प्रॉपर नहीं चल रहा है, आप ईमेल से ओटीपी नहीं ले पा रहे हैं, तो आप मोबाइल ले सकते हैं। और अगर आप ऐसी जगह हैं जहां दोनों चल रहा है, तो आपके लिए जो बेहतर लगे वो लॉगिन कर लीजिए, ऑप्शंस आपको वही देगा, राइट ना। तो चलिए 9236570026। अब उसके बाद कैप्चा फिल करते हैं, वी है ना। अब फिर रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे। अब एक ओटीपी आपके मोबाइल फोन पर जाएगा। ओटीपी आपके मोबाइल फोन पर पहुंच चुका होगा, देख लीजिए एक बार। 518232। अब जैसे ही यहां पर ओटीपी आप फिल करके वेरीफाई लॉगिन करेंगे, तो अब आपका ये जो पेज है वो खुल जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये आपका वोटर रजिस्ट्रेशन का पेज खुल चुका है, क्लियर ना। और अगर आप यहां से नहीं जाना चाहते तो आप मेन साइड पर बैक हो जाएंगे, और बैक होके वहां से भी यहां होम पर आएंगे। होम पर जब आप आते हैं तो आपके सामने इस तरीके से विंडो खुल जाएगा। अब यहां पर आप क्या करेंगे, फॉर्म 6 है ना, फॉर्म 6 को आप अप्लाई करेंगे तो आपके सामने ऐसे विंडो आ जाएगा। सर, वो जो आप लॉगिन किए थे जिसमें ईमेल आईडी और नंबर डाले थे, हाँ मतलब जरूरी है जिसका बना रहे उसी का डालें? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जिसका आप बना रहे हैं उसी का ही रजिस्ट्रेशन करें, उसी का नंबर। आप अपने नंबर से, अपने ईमेल से एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब आप उसके बाद क्या करें, एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद आप उसे क्या कर सकते हैं, अपने भी आईडी से, जो आईडी आपने रजिस्ट्रेशन कर ली है उस आईडी से आप उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप चाहते ये हैं कि आप इससे पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा अर्निंग करना चाहते हैं, हाँ, तो अब आप सामने वाले का भी अगर आप ईमेल आईडी बना देते हैं, सामने वाले का मोबाइल रजिस्टर कर देते हैं, तो क्या होगा कि वो ओटीपी उसके वाले पे जाएगा, उससे पूछना पड़ेगा। यहां पे आपके पास उसका पूरा डिटेल रहेगा। हाँ, मोबाइल नंबर, बाकी डिटेल्स उसका आपको ऐड करना होगा, लेकिन आईडी आप अपनी ही लगा सकते हैं, राइट ना। बात समझ में आई सबको? तो अब यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है। तो स्टेट कौन सा है वो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट। तो आपका स्टेट सेलेक्ट कर लिया और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद यहां पे दो चीजें पूछता है। अब आप यहां पे सिंपल आपके लिए क्या नाम, या तो आपके पास नंबर हो या आप अपने असेंबली का नाम, विधानसभा जो है आपका उसका नाम सेलेक्ट करें। तो आपका विधानसभा क्या है, तो हम यहां पे रानीगंज सेलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद विधानसभा सेलेक्ट करने के बाद फिर अब हमें क्या करना है, नया वोटर कार्ड बनाना है ना, तो इस पे आएंगे। अगर आप SIR से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो आप इलेक्टर इन इनरोल बिफोर SIR इस पे जाएंगे। तो हमें SIR नहीं, नया एप्लीकेशन बनाना है। तो यहां पे क्लिक करके अब फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे आपके सामने अगला विंडो खुल जाएगा।
यहां पर आपको एक बात का ध्यान देना है, इंग्लिश और हिंदी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका डिटेल फिल होगा। तो चलिए हम यहां पे सबसे पहले आपका नाम फिल करते हैं। अब जैसे ही यहां पे आप टैब दबाएंगे तो आप देख, सर जी पूरा नाम हाँ मंतोष कुमार। अच्छा, सर नेम नहीं है ना आपका? हाँ, मंतोष कुमार नहीं। हाँ, तो इनके वाले में सरनेम नहीं है ना, इनके वाले में फर्स्ट नेम और मिडिल नेम है, सरनेम इन्होंने नहीं लगाया है। तो आप ऐसे लिखेंगे, जैसे किसी ने लिख दिया मंतोष कुमार यादव, ठीक ना, तो अब वहां पे यादव क्या हो जाएगा? सरनेम हो जाएगा। तो यहां पे सरनेम तो है नहीं, सिर्फ मंतोष कुमार, तो ये आपका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम होता है। क्लियर? तो अब आप देखिए हिंदी में सही लिखा हुआ है, एक बार मैच कर लेंगे। दूसरा अब यहां पे क्या देना होगा? फोटो देनी होगी। फोटो की साइज कितनी होनी चाहिए? देखिए मैं थोड़ा जूम बड़ा कर दे रहा हूं, आप देख सकते हैं फोटो की जो साइज होगी वो पासपोर्ट साइज फोटो होगी। पासपोर्ट साइज जो फोटो होती है वो होती है 4.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, और फोटो की जो साइज होगी वो क्या होनी चाहिए? 2 MB होनी चाहिए। और फोटो किस फॉर्मेट में अपलोड होगा? JPG में होगा, JPG या JPEG में होगा। आप अगर PDF अपलोड करना चाहेंगे नहीं होगा, PNG अपलोड करना चाहेंगे नहीं होगा। तो आपको यहां पे 2 ही फॉर्मेट सिलेक्ट करना होगा, एक JPG या JPEG। तो अब हम यहां फोटो लेते हैं, तो फोटो मंतोष हमारा नंबर है आपके पास? सर जी के लिए भेजे फोटो भी भेजे हैं। तो मैं यहां पे अपना व्हाट्सएप लॉगिन करता हूं और फोटो हम तक आ चुकी है। इस फोटो को जो है हम यहां पे लॉगिन करने वाले हैं। फोटो को डाउनलोड पहले करेंगे और उसके बाद फिर इसकी साइज सेट करेंगे 3.5 4.5। अब जैसे ये फोटो है तो इस फोटो को हम राइट क्लिक करके सेव कर लेते हैं, और सेव करके यहां पे हम नाम इसको कुछ दे देते हैं। अब आ जाते हैं हम कहां पे? फिर से फॉर्म पे, और अब हम यहां पे फोटो अपलोड करेंगे। अब लेकिन दिक्कत यह है, पता नहीं फोटो जो यहां पे क्राइटेरिया दिया है वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो आप उसको चेक करने के लिए चूज फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें। जब आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और इस फोटो पे क्लिक करेंगे, अगर ये उसको फुलफिल कर रहा होगा तब तो ठीक है, यहां पे ले लेगा, और अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो तुरंत आपको मैसेज दे देगा। क्लियर? तो अब यहां पे देखिए फोटो आपको सही दिख रही है। अगर ये सब सही दिख रहा है तो आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करें, और यहां पे मैसेज आ गया कि मनुष्य का फेस पा चुका हूं। यही तो लिखा है ना अंग्रेजी में, कह रहा है कि भैया हम किसी मनुष्य का चेहरा पा चुके हैं। अब अगर आप AI फोटो या कोई और फोटो डालना चाहेंगे तो ये नहीं लेगा, तुरंत बता देगा। अब फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, अब यहां पर आपको एक डिटेल भरना है, किससे रिलेटेड? अपने रिलेटिव से रिलेटेड। तो रिलेटिव कौन है? जैसे फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ या लीगल गार्जियन। हाँ, किसी ने कहा वाइफ ना। तो अब सुनिए, वाइफ ऐसे कंडीशन में होगी अगर माता पिता जिंदा नहीं है, ठीक ना। दूसरा, अगर हस्बैंड है तो वहां पे माता पिता का नाम नहीं पड़ेगा, हस्बैंड का पड़ेगा। क्लियर ना? जैसे वाइफ का भरा जा रहा है तो हस्बैंड का नाम पड़ेगा, और अगर हस्बैंड का मतलब किसी पुरुष का भरा जा रहा है तो उसमें उसके माता पिता का नाम पड़ेगा। हाँ, तो अब उसके बाद लीगल गार्जियन, इन केस माता पिता नहीं है तो लीगल गार्जियन होता है। लीगल गार्जियन कौन है?
जिनको गवर्नमेंट द्वारा आपने अप्रूव करा रखा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिनके माता पिता नहीं है और उनका पालन पोषण कोई और कर रहा है, तो वो उनके लीगल गार्जियन होते हैं, तो उनका नाम डाला जाएगा। राइट ना? तो चलिए यहां पे हम फादर पे आते हैं। अब आप अपने पापा का नाम बोलेंगे। बिहारी लाल। इस वी फॉर वैन। B for boy. सर जी वैन। V रे V. अब देखिए जैसे आधार जगह आधार. सर जी अपने पापा को नाम नहीं याद है। अब सुनिए, B. अब सुनिए, हेलो, अब सुनिए, जैसे ही हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिख के आगे टैब किया तो आप देखें हिंदी में भी लिख के आ जाएगा। भाई स्पेलिंग मिलाते रहिएगा। सर जी हाँ, B है शायद B. स्पेलिंग मिलाते रहिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन ना होने पाए, क्योंकि अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो वो जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। वोटर कार्ड बन के अगर आ गया तो फिर से करेक्शन करवाना पड़ेगा आपको। अरे पिछुआ होए भैया. हाँ. और नहीं, कुछ लोगों के आधार कार्ड में पिता का नाम नहीं आ रहा है प्रिंट पे ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप अपने हाई स्कूल के मार्कशीट में चेक कर लेंगे। राइट ना? सर जी ठीक है। सही है ना? सामने भी देख लेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे हमने सिर्फ यही लिखा है ना, अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल, हेलो, कॉन्टेक्ट डिटेल आ जाएगा। कॉन्टेक्ट डिटेल में आपको दो डिटेल्स भरने होंगे, एक मोबाइल नंबर, दूसरा ईमेल आईडी। देखिए अभी हमने बताया कि मोबाइल नंबर, जैसे आप अपने आईडी से लॉगिन करके किसी का भर रहे हैं तो यहां पर आप उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर भरेंगे। तो जैसे अब मैं इन्हीं के नंबर से भर रहा हूं तो इन्हीं का मोबाइल नंबर भरता हूं। नंबर बोलिएगा भैया। 9236 हाँ, 579026। अब मोबाइल नंबर भरने के बाद फिर ईमेल आईडी। सर जी प्लीज बोलिए। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक रिलेटिव है और दूसरा सेल्फ है। तो अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप रिलेटिव का डालेंगे, और अगर आपके पास अपना ईमेल आईडी नहीं है तो रिलेटिव का डालेंगे। राइट ना? तो चलिए ईमेल आईडी बोलिएगा। मनोज कुमार 18/7/2006। स्पेलिंग देखिएगा। सारी चीजें सही हैं, आपस में बातचीत नहीं करेंगे। सर जी पापा नाम कौन डाले हैं? बिहारी लाल. आप लोग हंसते बहुत हैं, हाँ, आप लोग हंसमुख हैं क्या? आप पिता का नाम फिर से दिखाएं। आप फादर नेम एक बार फिर से देख सकते हैं। मन तो देखा स्क्रीन पर. हाँ, ठीक है। हाँ, अब सुनिए, अब जैसे ही, हेलो, अब जैसे ही आपने क्या किया, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया, आप नेक्स्ट करेंगे तो अब आपसे पूछेगा आपका आधार डिटेल। और एक बात, अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे और यहां पर आधार की जगह पे कोई भी दूसरा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आएगा वो मैं आपको अभी आगे भी दिखा दूंगा। तो यहां पर आधार नंबर बोलेंगे। 7772 हाँ, 1987 1553। अब जैसे ही यहां पे हमने आधार नंबर डाला, हाँ? अच्छा, हाँ, एक बात और, अब इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, कैसे पता करें कि आपने सही डाला है या गलत? ना, मैंने सही डाला है। अगर गलत होगा तो यहां पे तुरंत नीचे रेड लाइन में एरर दे देगा कि आधार नंबर गलत है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं।
अब देखिए तुरंत नीचे गलत दे रहा है। बात समझ में आई? आधार नंबर जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक यहाँ नीचे रेड लाइन में आपको मैसेज देता रहेगा। फिर से एक बार बोलेंगे। 77 हाँ 72 हाँ 1987 हाँ 1553। ठीक है। अब फिर अच्छा मैं आप लोगों को और बता दूं एक बात, मैं कीबोर्ड पे देख के लिखूं तो गलत हो जाएगा, लेकिन बिना देखे लिखूं तो गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद अब यहां पे आ गया जेंडर, तो जेंडर मेल। नहीं हंस, सुनिए एक बात, मेल भाई मेल किन के लिए यूज होगा? हेलो हेलो, आप लोग हंसे कम समझे ज्यादा, क्योंकि हंसेंगे तो हंसने से एक चीज तो होगा कि चेहरा आप बुढ़े कम जल्दी नहीं होंगे, हाँ? और अगर समझेंगे तो नॉलेज आपका बुढ़ा कभी नहीं होगा ना भाई। आदमी का चेहरा भले ही बुढ़ा हो जाए, लेकिन नॉलेज अगर बुढ़ी हो गई तो आप समझ लीजिए कि फिर जिंदगी खत्म है। हाँ सही है कि नहीं? आज आप लोग अपने दादा दादी को इग्नोर कर देते हैं कभी कभी, हाँ? क्यों? क्योंकि उनका नॉलेज बुढ़ा हो गया। आज वो आपको इंस्टाग्राम पे रील बनाते हुए मिल जाए और इंस्टाग्राम चलाते हुए मिल जाए, आप उनके सामने टक्कर नहीं ले पाएंगे। बात समझ में आया ना? तो नॉलेज को अपडेट रखिए। तो यहाँ पे जेंडर लेंगे, अब फिर नेक्स्ट करेंगे। अब बारी आती है डेट ऑफ बर्थ की। यहाँ पे हमें फिल करना है उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ जिसका हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे 18/7/2006। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, हेलो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो ये आपके सामने ये बटन यहाँ पे देख लेंगे, एक छोटी बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पे ईयर और एक एक चीजें अपने हिसाब से सिलेक्ट कर पाएंगे, राइट ना? अब फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ अटैच। अब यहां पर आपको क्या देना है? अपने बर्थ का प्रूफ, वो भी कह रहा है सेल्फ अटेस्टेड। मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? आपका आधार कार्ड का फोटो कॉपी हो, उस पे आपका सिग्नेचर भी हो, तो वो होता है सेल्फ अटेस्टेड। क्लियर? अब आपके पास ऐसा है क्या? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। आधार कार्ड की आगे और पीछे की कॉपी भी अपलोड कर देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्लियर ना? तो अब यहां पे आप जैसे ही डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ बर्थ, जैसे इस पे जाएंगे तो यहां पे आपको ऑप्शन देगा बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा पैन कार्ड, चौथा ड्राइविंग लाइसेंस, इस हाई स्कूल का मार्कशीट, पासपोर्ट। आपके पास इनमें से ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है? हाँ? आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। अब जैसे आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और हाई स्कूल की मार्कशीट है, तो अब आप इनमें से कोई भी एक लगा सकते हैं। चाहे आप हाई स्कूल की मार्कशीट लगा लीजिए, चाहे आधार कार्ड, चाहे जो मर्जी आपकी, राइट ना? इनमें से कोई एक। तो आपके पास है क्या देंगे? आधार कार्ड देंगे, पैन कार्ड दे दी क्या? पैन कार्ड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक बार फिर से अपना व्हाट्सएप लॉगिन करता हूं और आपको दिखाता हूं। हमको भेजिएगा, पैन कार्ड भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं? तो अच्छा एक बात और, अगर आप कहें तो मैं आपको आधार जोड़ना भी सिखा दूं इसी में। तो चलिए, जैसे कि आधार, हाँ आप पैन भेजते रहिए, मैं आपको पैन ऐड कर दे रहा हूं। इसको सेव करते हैं। इसका मैंने नाम दे दिया 1 और इसका नाम दे दिया 2। दोनों आधार इनके हैं यहां पे। अब इसको ऐड करना, कैसे जोड़ा जाएगा वो मैं आपको सिखाता हूं। जैसे यह आधार का पहला पेज, अब आपके पास ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है जिससे आप जोड़ सकते हैं, तो आपके पास पेनटेक एप्लीकेशन ऐसा है जिससे आप इसको बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। तो पहले हम इस आधार को
छोटा करके उतना ही लेंगे जितने की हमको आवश्यकता है। तो यहां पे अब हम लेंगे सेलेक्ट टूल, और सेलेक्ट टूल लेने के बाद आधार को इतना हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहां से क्रॉप बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो इतना सेट हो गया। अब फिर नीचे के साइड सेम साइज में हमें क्या करना है, पेज को बड़ा कर लेना है। कितना चाहते हैं, बस ये साइज चाहते हैं। तो अब हमारे पास इतना पेज बच गया। अब हम क्या करेंगे, फाइल में आएंगे। फाइल में आने के बाद इंपोर्ट फ्रॉम लिखा हुआ है टू कैनवास। अब यहां पे फ्रॉम फाइल लिखा हुआ है। फ्रॉम फाइल पे आप क्लिक करेंगे और दूसरी फाइल हमने डेस्कटॉप पे सेव की थी वन नाम से। क्लियर ना? अब आप इसको एक काम करिए, इसको राइट क्लिक करिए और एक बार चाहे एडिट छोड़िए, इसको यहीं पे ओपन कर लेते हैं। जब आप ओपन करते हैं तो ये देखेंगे यहां पे आ चुका है, आ गया। अब आप इसकी साइज को थोड़ा छोटा करिए और अब हमें क्या करना है, इसकी साइज को सेम साइज में ऐड करना है। तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे कॉर्नर से। अब ये नीचे के साइड में थोड़ी दिक्कत दे रहा है, तो नीचे के साइड हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से फिर से लेंगे सिलेक्शन टूल और नीचे वाला भाग हम इस तरीके से सेलेक्ट करके उठा के ऐसे ऊपर जोड़ देंगे। ये यहां पे सेट हो गया। अब फिर इसको फाइल में चल के सेव एज करेंगे, सेव नहीं करेंगे, जेपीजी करेंगे और इसको हम कोई नाम दे देते हैं फाइनल, और इसको क्लोज करेंगे। तो यहां पे फाइनल में देखेंगे आगे और पीछे का दोनों आधार जुड़ चुका है इस तरह से। क्लियर ना? अब हम क्या करते हैं, आते हैं यहां पे आधार ऐड करते हैं। तो क्या लगाना है, आधार ही लगा दूं कि पेन? हाँ, तो अब यहां सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में आधार करते हैं और चूज फाइल पे आके, अच्छा अब यहां पे आप क्या क्या लगा सकते हैं सुनिए, जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ, ये तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेट अटैच कर सकते हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट हो जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ में तो आप पूछ सकते हैं। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं किस पे, चूज फाइल पे। जैसे ही हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो अब यहां पे हमारी जो फाइल थी उसका नाम था फाइनल, तो फाइनल को सेलेक्ट किया और ओके कर देते हैं। अब ओके करने के बाद यहां पे देखिए फाइनल पीएनजी आ चुका है। अब इसको आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब बारी आती है एड्रेस की, तो यहां पे उनका पूरा एड्रेस डालेंगे। जैसे मकान संख्या, अपार्टमेंट नंबर, तो मकान संख्या पता है भैया आपको? हाँ, अच्छा चलिए मैं 52 कर दे रहा हूं, आप बता रहे हैं तो। अब फिर आपका मोहल्ला कौन सा बता रहा है, मोहल्ला कौन सा है? आपका ये जो विलेज है वो प्रजापतपुर है ना? अच्छा आप देख लें कि एक बार मुंडा की स्पेलिंग सही लिखी है कि नहीं, वो हिंदी। थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, जूम आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ आ गया, हाँ ये आ गया। अब फिर विलेज आपका जो है प्रजापतपुर है ना? हाँ, PRAJAPATIPUR। अब टैब करते हैं तो यहां पर हिंदी में भी देखेंगे लिख उठेगा। फिर आपका पोस्ट क्या है, शिवगढ़, वी फॉर वैन, शिवगढ़ बिंदागंज। आप देख सकते हैं यहां पे शिवगढ़ गलत हो गया क्या? बॉय वाला किसी किसी में वी लिखा है, किसी में बी लिखा है, समझ लो।
अच्छा, अब यहाँ पे हेलो, यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे शिवगढ़ में ये ढा अलग हो गया है, डा हो गया है, तो आप इसको मिटाएं, बैक स्पेस करें और हमें क्या चाहिए, ढा चाहिए, ढा। तो देखिए यहाँ पे कहीं होगा, कहीं दिख रहा है ये, प्लस पे, तो देखिए यहाँ पे कहाँ है बिंदी भैया, ये ऊपर टॉप में लगा रहे हैं, ये लगा रहा है। देखिए अब हो गया शिवगढ़। सर जी, हाँ, से गलत बार उठे सर जी, बालों को दिक्कत ऐसा ही हुई है। वो बाद में करेक्शन होगा, अभी नहीं होगा। कौन सा वी लिखते हैं, विंदागंज की आधार बिंदागंज? कार्ड में क्या है, वी है बी है, चेक कर लो इसमें। सर जी कहा आधार कार्ड में लाए कार्ड। अरे बैक साइड पे लिखा होगा, देखिए पीछे। अरे सर जी नहीं हो सकता है ना लिखा हो, कोई बात नहीं है। अरे बिंदागंज, बिंदागंज लिखते हैं, बिंदागंज बा लिखते हैं ना, बा, बी फॉर बॉय। अरे ठीक है, अरे ठीक है, चलो हो गया। हाँ सर जी, बार है सर जी, ये अभी पेज में लिखा है कि गलत कर दिया। ये है क्या नाम है सर? ऐसे खतरनाक बाजार है। अरे छोड़िए, हमने लिख दिया भैया शिवगढ़ बिंदागंज, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। तो इसको साइड करके देखते हैं, आप देखो शिवगढ़, फिर उसके बाद आपका पिन क्या पड़ता है, पिन, हाँ 302। आपका तहसील क्या पड़ता है, रानीगंज। फिर आपका जिला जो लगता है वो यहाँ पे ऑटो अपडेट हो जाएगा, स्टेट अपडेट हो जाएगा। अब सुनिए, अब यहाँ पे हेलो, अब यहाँ पे आपसे आपके एड्रेस का प्रूफ मांगता है, तो अब आप एड्रेस प्रूफ में क्या देना चाहते हैं, आधार ही दे सकते हैं और चूज फाइल करेंगे तो सेम वही आगे और पीछे का जो आपने अभी ऐड कर रखा था वही सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल और पूछेगा, ये उनके लिए ये फॉर्म होगा जो डिसेबल हैं, मतलब जो विकलांग हैं। अगर कोई डिसेबिलिटी कैटेगरी में आता है, ठीक ना, अगर कोई डिसेबिलिटी कैटेगरी में है तो ये उनके लिए है, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, अब फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, हेलो, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे हमसे कुछ डिटेल मांगता है, जैसे कि ये फैमिली मेंबर का डिटेल। अब यहाँ पे आप किसका डिटेल देना चाहते हैं, मान लीजिए चलिए फादर का, तो पापा का नाम क्या है, अब उसके बाद हेलो, अगर इनका इपिक नंबर है, मतलब वोटर कार्ड नंबर इनका आपके पास है तो वो डालें, नहीं तो आप नेक्स्ट करें। अब सुनिए, यहां पे आपसे कुछ डिटेल्स और पूछेगा। हाँ तो अब यहां पे मदर नेम भरते हैं, GEETA ना, आई लिखते हैं। आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में जो हो, नहीं आप लोग
ये सुनिए, आप लोग हंसिए नहीं, जब आपका भी फॉर्म भरा जाने लगता है ना तो आपके साथ भी ऐसे ही होता है, दूसरे वाले पे हमको मजा बहुत आता है। अब सुनिए, हेलो हेलो हेलो, अब सुनिए मेरी एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए, मेरी एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग बैंक में जाते हैं, थाने में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो वहां के अधिकारी जब आपसे डिटेल पूछने लगते हैं तो सांस ऊपर नीचे होने लगती है, आप ही की होती है। हाँ बताए तो वही कह रहे नहीं नालायक। हम फॉर्म वाला की मुझे पता है तो तो ये भैया बातचीत नहीं, हेलो फिर खी चालू, ये क्या है? बिहारी लाल हो गए। हाँ सुधर जाओ। अब फिर उसके बाद हाँ मम्मी का नाम लिखते हैं गीता देवी ना भैया। अच्छा, और जिनकी शादी हो गई हो उनको अपनी पत्नी का भी नाम ऐड करना होगा, ये भी जान लीजिए, ठीक ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए, हंसिए नहीं, नॉलेज की बातें आती है ना तो आप लोग हंसने लगते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल को पता ये चला कि आप निपट गए, आप मर गए, और कोई दूसरा व्यक्ति आके क्लेम करने लगा कि भाई मैं इनकी पत्नी हूं। अब घर वाले क्या करें, किसको जमीन दे बताइए? आपने यहां पे डिटेल में उसका भी नाम फिल किया है, राइट ना? अब फिर लास्ट वाले ऑप्शन पे लिखा है नेदर माई नेम, ये इस ऑप्शन पे क्लिक करके अब नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अब यहां पे आपको कुछ डिटेल भरने होंगे, जैसे विलेज का नाम, अब फिर उसके बाद आपका स्टेट क्या है, फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, फिर उसके बाद आप यहां कब से निवास कर रहे हैं, सॉरी क्या लिखा हुआ है, अच्छा कब अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जनवरी में अप्लाई कर रहे हैं तो जनवरी यहां पे सिलेक्ट करें। हाँ, और उसके बाद प्लेस में, और यहां पर डेट पड़ी हुई है। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको एक कैप्चा फिल करना होगा जो यहां सामने दिख रहा है, और फिर सेंड ओटीपी जैसे ही करेंगे। अब अच्छा, ये कैप्चा एक्सपायर हो गया है, क्योंकि फॉर्म भरने में काफी टाइम लग गया है, इसलिए कैप्चा एक्सपायर हो गया है। अब आप सेंड ओटीपी करते हैं तो एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर पहुंच चुका है। आ गया होगा, हाँ 79 हाँ 99। अब फिर अब सुनिए, अब जैसे ही प्रीव्यू एंड सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा फॉर्म 6 से आपके सामने डिस्प्ले होने लगा है, जिसमें आपका पूरा का पूरा डिटेल लिखा गया है। तो ये पूरा डिटेल आपको भरने के बाद अगर कहीं आपको कोई करेक्शन समझ में आए तो अभी आप यहीं से एडिट कर सकते हैं। इस फॉर्म को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस सिग्नेचर पर क्लिक करें और यस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब ये फॉर्म आपका सबमिट हो गया है। अभी देखिए, आपसे कोई डिटेल हो सकता है पूछे, नहीं तो ये पूरा फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा।
और फिर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। अच्छा, अभी एक और वेरिफिकेशन होगा जो आपके आधार से वेरिफिकेशन होगा। तो आप अपना आधार नंबर बोलेंगे। 77 72 बहुत पैसे में कह रहे हैं आप। हाँ 19 87 हाँ 15 53। समझ याद ना आए। अब फिर गेट ओटीपी करेंगे तो एक ओटीपी पहुंच जाएगा आपके मोबाइल पर। क्या उधर 35 20। अब फिर यहां टिक करेंगे और टिक करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल चुका है जो आपके मोबाइल पर मैसेज में पहुंच चुका है। और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहां सामने भी दिख रहा है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद फिर आप इसको ओके कर लेंगे। जैसे इस पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो गया, ओके कर लेते हैं। अब सुनिए, आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया। अब आप चेक करने वाले हैं कि आपका ये वोटर कार्ड कहां पर है, किसके पास, राइट ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला तो आपको लॉगिन करना है। मैं एक बार फिर से लॉग आउट कर दूं और लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करके दिखाऊं, स्टेप से समझिएगा। अब अगले दिन आप आए और आपने क्या किया, अगेन फिर से लॉगिन किया। तो लॉगिन के लिए अब आप ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों से आप लॉगिन कर सकते हैं, राइट ना। तो मोबाइल नंबर बोलेंगे भैया। 92 36 हाँ 57 026 हाँ 57 026। फिर कैप्चा डालेंगे और फिर रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे। ओटीपी पहुंच चुका आपके मोबाइल पर। 95 0 हाँ 95 0 हाँ 329 हाँ हाँ। अब फिर जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप देखिए आपके सामने आपका पूरा फॉर्म जो आपने भरा है वो लॉगिन हो गया है। अब उसको देखना है तो आप एडिट प्रोफाइल करिए, या आप नहीं तो आपके पास इनरोलमेंट नंबर मिल गया है ना, मैसेज पे आया है। यहां पे देखिए ट्रैक और एप्लीकेशन स्टेटस भी लिखा हुआ है। चाहे आप यहां क्लिक कर लीजिए या आप प्रोफाइल में चले जाइए। प्रोफाइल में जाएंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन देखना है। तो ये देखिए ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। अब यहां पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर भरेंगे। तो एप्लीकेशन नंबर बोलिएगा। 00 नहीं, मोबाइल देखा है। अब देखिए इनका एप्लीकेशन नंबर मेरे पास है, एस करके ये लिखा हुआ है, एस से शुरू है भैया। 24 25 00 पहले लिखना होगा एस, 24 25 हाँ 00 हाँ, 250 से सभी 0 है। और सब जीरो नंबर में है, बस वही। हाँ यस 242 500 हाँ 6 एन हाँ 6 एन यन है। 65 हाँ हाँ 11012 हाँ 612 हाँ 40 हाँ। 8। आप जैसे ही इसको डाल के आप सबमिट करते हैं तो अभी देखिए, हेलो, अभी बता रहा है कि इसके पास कोई आपके एप्लीकेशन का स्टेटस अभी तक मौजूद नहीं है। क्यों नहीं मौजूद है? क्योंकि अभी अभी जस्ट आपने फिल किया है। और अगर एप्लीकेशन डिटेल आ जाएगा तो यहां से पूरा डिटेल दिखने लगेगा। अब अगर आप अपना वोटर कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो यही प्रोफाइल पे देखिए लिखा होगा डाउनलोड वोटर करके, देख रहे हैं ना। तो यहां पे आपके पास 2 ऑप्शन होता है, एक रेफरेंस नंबर और एक इपिक नंबर। तो आपके पास अगर वोटर आईडी का नंबर आ चुका हो
तब तो आप इपिक नंबर को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप रेफरेंस नंबर को सिलेक्ट करेंगे। यहां अपना रेफरेंस नंबर और फिर स्टेट सिलेक्ट करके सर्च करेंगे तो आपका वोटर कार्ड दिखने लगेगा, जिस पे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। राइट ना? बात समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो क्लियर ना? सारी चीजें समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे बस स्थगित करेंगे। और हेलो एक मिनट, मेरी एक बात और सुनिए। हाँ कह रहा हूँ ऑनलाइन किसी ने किया, हाँ। नंबर मेरे पास आ गया, हम कैसे चेक करें कि वो वोटर आईडी कहाँ है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा जैसे किसी ने भी आपका अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया है, हाँ, जिसके जो क्वेश्चन हुए हैं वो आप लोग एक एक करके पूछ सकते हैं। अगर किसी ने आपका वोटर रजिस्ट्रेशन कर दिया और आपके पास आपका रेफरेंस नंबर आ गया, तो आप क्या करें, वोटर की साइड पर जाकर अपना एक रजिस्ट्रेशन कर लें किसी भी नंबर से, अपने नंबर से, किसी भी नाम से। अब रजिस्ट्रेशन के बाद दिन आप जाके चेक कर पाएंगे। क्लियर ना? और किसी का कोई क्वेश्चन? सर जी हाँ, कब मिले? कब मिलेगा? कब मिलेगा? मैंने अभी शुरुआत में ही बताया कि कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आपको तुरंत नहीं मिलता है। इसमें अभी आपके बीएलओ वेरीफाई करेंगे कि आप हैं या नहीं हैं। जब बीएलओ रिपोर्ट लग जाएगी तब आपको मिल जाएगी। सुनिए, एक तो आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। कैसे मिलेगा? हेलो, ये भैया बात नहीं, कैसे मिलेगा? एक तो आप डाउनलोड भी कर पाएंगे और दूसरा बाई पोस्ट भी आ जाएगा। सर जी हाँ। बिहारी वाला सभी चुनाव दे सकते हैं ना फिर? अभी कितने टाइम बाद है? जून में। देखिए, उसमें आपका अगर वोटर लिस्ट में नाम हो आ जाएगा, तब तक उम्मीद है अपडेट हो जाए। तो अगर आ गया तो आप दे सकते हैं। अगर देखिए ये वोटर कार्ड बन के आ जाएगा, अगर अपडेट लिस्ट अब आएगी तो आपका नाम आएगा। जब ये बनेगा, आपका वोटर कार्ड बन के आ जाए, उसके बाद जब अपडेट लिस्ट आएगी तो आपका वोटर कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम होगा, आप वोट दे पाएंगे। क्लियर ना? और किसी का कोई क्वेश्चन? ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बने? तो हाँ, तो ड्राइविंग लाइसेंस के विषय में जानने के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट संडे। टाइम क्या होगा? हाँ, लगभग 9 से 11 के बीच में हम लोग क्लास में रहेंगे। राइट ना? तो इस समय हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाना सीखेंगे। और सुनिए, आप ये वीडियो आपको मिल जाएगा YouTube पर। आप डाल लेंगे कंप्यूटर महेश सर कंप्यूटर क्लास या कंप्यूटर लाइव क्लास, तो आपको मिल जाएगा। वहां पे आप इसको बाद में भी देख पाएंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर और नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट पर भी बताएंगे, तो उस पर भी आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक ना? तो थैंक यू सो मच पूरी क्लास में